कहते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन हमारे समाज में अब इन बातों का कोई मोल नहीं रह गया है। अगर वाकई कीमत होती तो इस तरह के दरिंदे 4-5 साल की बच्चियों को अपनी हवस का शिकार ना बना रहे होते। ये है दिल्ली के बुद्ध विहार फेज 1 का इलाका। ये वही सुनसान जगह और सालों से बंद खंडहर नुमा मकान है जहाँ एक वहशी 5 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसला कर ले आया और उसे अपनी विकृत मानसिकता का शिकार बना डाला। इतना ही नहीं, दरिंदा दर्द से करा रही इस मासूम को यहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। किसी तरह ये बच्ची घर पहुंची और मां को बताया। 2-2:30 बजे के करीब बच्चों के चिल्लाने की, रोने की आवाजें तो आई थी, लेकिन हमने सोचा कि भाई रो रहे होंगे बच्चे, ऐसे हमने इतना गौर नहीं करा। फिर थोड़ी देर बाद आके देखा तो पता चला कि एक जो 3-4 मकान खाली पड़े थे उनमें ये सब। बच्ची के परिजनों का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ ऐसा उस वक्त हुआ जब वो दोपहर में अपने घर के बाहर खेल रही थी और दरिंदा उनकी लड़की और लड़के दोनों को कंजक जमाने के नाम पर ले गया, लेकिन बाद में लड़के को ये कहकर भगा दिया कि लड़के को कंजक में ले जाना अलाउड नहीं है। कल शाम को दोपहर को 12 बजे के बाद यहाँ पे खेल रही थी घर के नीचे ही, तो उसको एक लड़का कंजके के बहाने लेके चला गया। कंजके के बहाने लेके चला गया, उसको कह के कि भी कंजके है, उसका भाई साथ में था उसके, इसको कह के गए कि भी लड़के वहाँ पे अलाउड नहीं है। 2 लड़कियों को लेके गए वहाँ पे और एक घर बंद पड़ा हुआ था, उसका ताला वाला इन्होंने पहले तोड़ रखा था शायद, खंडर टाइप घर है, उसी घर के अंदर ले जाके पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ लिया है और आरोपी बालिग है या नाबालिग इस बात की जांच की जा रही है। उधर बच्ची के परिजन आरोपी दरिंदे को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। पुलिस का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है और डॉक्टरों का सपोर्ट भी तो बहुत अच्छा है, ऐसा कोई इशू नहीं। ज़्यादा सेटिस्फाइड है। बहुत केसेस देखे हैं ऐसे जो मुस्लिम पकड़ में तक नहीं आते हैं, बट इस बंदे को पकड़ा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि इसको गहरी से गहरी सजा हो, ऊपर से ऊपर तक जाए हर चीज़, और इसे इतनी बुरी सजा होनी चाहिए ना कि ये बंदा कभी भी किसी बेटी के साथ ऐसा ना कर पाए। फिलहाल बच्ची बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका इलाज जारी है। देश का दिल कहे जाने वाले राष्ट्रीय राजधानी को इस घटना ने एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। निर्भया कांड के बाद पूरे देश का माहौल काफी तनावपूर्ण था, लेकिन इसके बाद भी कई निर्भया जैसे कांड हुए हैं। पुलिस प्रशासन मामला दर्ज कर और कभी कभी आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिन बच्चियों के साथ ऐसे खौफनाक कांड किए जाते हैं, क्या उनके लिए सिर्फ दोषियों की गिरफ्तारी या सजा मिलना ही काफी है, या उन्हें इसका दंश जीवन पर्यंत झेलना पड़ता है? हर बार एक अनसुलझा सवाल रह जाता है, वो ये कि आखिर ऐसे घृणित कार्यों के लिए असली दोषी कौन है? घर, परिवार, समाज या फिर कोई और? दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन रवि रोहिल्ला के साथ विद्यानंद मिश्रा की रिपोर्ट।